आप इलेक्शन जीतने के बाद अपनी वुकला कम्युनिटी के लिए जी क्या उनके लिए नई चीज़ें लाना चाह रहे हैं जो आज तक नहीं हुई? हमारा मकसद ही कोर्ट्स का वकला का रूल ऑफ लॉ, हम रूल ऑफ लॉ के लिए कोशिश करें। हजरत अली का कौल है, एक सोसाइटी जो है कुफर के साथ तो रह सकती, नाइंसाफ़ी के साथ नहीं। हमने इस सिस्टम में रहते हुए इसको ठीक करना है ना। अगर आपने किसी के घर जाना है तो सर्च वारंट लेके जाए ना, उसको दिखाएंगे ये आपके सर्च वारंट है, हम आपको गिरफ्तार करने आए। ऑलरेडी लॉ अवेलेबल है, तो उसमें रहते हुए हम जितना सपोर्ट कर सकते हैं सिविल सोसाइटी को, आम बंदे को, गरीब बंदे को, वो इंशाल्लाह करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान अली बादामी। पूरे पंजाब में बार के इलेक्शंस की कैंपेन और बार के इलेक्शंस की तैयारियां उरूज पर हैं। इसी तरह ही हम आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं पत्तों की बार एसोसिएशन के तगड़े उम्मीदवार जो सदर के कैंडिडेट हैं। उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे कि ये इलेक्शन जीतने के बाद क्या क्या चीज़ें और क्या क्या अपनी बार एसोसिएशन के लिए करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या हाल है, कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो आप हमारे नाजरीन को अपना इंट्रोडक्शन करवाइएगा। जी, मेरा नाम सफदर हयात है, मैं पत्तों की बार से प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ। तो अच्छा, मैं इधर 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो प्योरली प्रोफेशनल हूँ। अच्छा, पहला सवाल मेरा ये है सर, आप इसी तरह पूरे पंजाब के अंदर इलेक्शन की तैयारियां फुल उरूज पर हैं जी और टाइम बिल्कुल करीब आ चुका है, तो मुझे ये बताइएगा अभी आपकी पोजीशन किस तरह की है, क्या तैयारियां शरियां हो रही हैं, कैंपेन कैसी जा रही है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कैंपेन बहुत अच्छी जा रही है। मेरे जो साथी हैं, मेरे एसोसिएट्स हैं, हम दिन रात लगे हुए हैं। हमारे इधर रवाज है डोर टू डोर कैंपेन का, वो ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली हमारा सेकंड राउंड कंप्लीट होने वाला है, तो फिर वो इंशाल्लाह होपफुल अच्छा, के मुझे ये अच्छा। बताइएगा आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। जी सबसे पहले जो एक मेन चीज़ होती है, आप इलेक्शन जीतने के बाद अपनी जी वुकला कम्युनिटी के लिए जी क्या उनके लिए नई चीज़ें लाना चाह रहे हैं जो आज तक नहीं हुई हैं? वो चीज़ें आप क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो आप जो है चेंजिंग लाना चाह रहे हैं अपनी बार एसोसिएशन? जी हमारी बार एसोसिएशन के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, स्पेशली यंग लॉयर्स को। तो हम इंशाल्लाह उनके लिए अपनी पूरी एफर्ट करेंगे। जो नए आने वाले हैं उनके लिए कोई लेक्चर्स का इंतज़ाम करेंगे। हमारे चैम्बर्स की प्रॉब्लम्स है यंग ठीक के है। लिए, उसके लिए एफर्ट करेंगे। तो बाकी हमारा मकसद ही कोर्ट्स का, वकला का, रूल ऑफ लॉ, हम रूल ऑफ लॉ के लिए कोशिश करें। अच्छा, ये सारी चीज़ें होती हैं। एक वकील इंसाफ के लिए लड़ता है, इंसाफ की बात की जाए सोसाइटी को एक बेहतरीन सिचुएशन पर लाने के लिए, तो उसमें वकील का एक बड़ा किरदार होता है। जी अब सिविल सोसाइटी के लिए क्या करना चाह रहे हैं? सिविल सोसाइटी के लिए जब हमारी सोसाइटी में रूल ऑफ लॉ हो जाएगा, जो मैंने पहले बात की कि हम रूल ऑफ लॉ के लिए एफर्ट करेंगे। अगर हमारी सोसाइटी में रूल ऑफ लॉ हो जाए तो बाकी हर चीज़ खुद ब खुद हो जाएगी, क्योंकि हज़रत अली का कौल है, एक सोसाइटी जो है कुफर के साथ तो रह सकती, नाइंसाफ़ी के साथ नहीं। जो अनफॉर्चुनेटली हमारे इधर नाइंसाफ़ी काफ़ी हो चुकी है। अच्छा, बाज़ औक़ात ना हमारे शहर की बात की जाए, पंजाब की जाए, पाकिस्तान में, तो कुछ लोग जो हैं गुर्बत की लकीर से भी नीचे हैं। जी उन पर कोई भी केस हो जाता है तो वो उनके पास इतना बजट नहीं होता है। जी तो क्यों उसके लिए कोई एसोसिएशन, कोई कमेटी बनाएँगे कि वो किस तरह जो है सर्वाइव कर नहीं, सकते हैं उसके लिए सोसाइटी उनको हम इंसाफ के लिए? ऑलरेडी भी जो अफोर्ड नहीं कर सकते फ़ी हुँ, वगैरह, हम उस उनकी हेल्प करते हैं। हुँ, वैसे भी कोर्ट्स में भी ये उनके लिए वकला हायर हो जाते हैं ऑन ठीक है। बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। हुँ, हुँ, ठीक है ना, जिनको स्टेट काउंसिल कहते हैं वो हो जाते हैं। अगर कोई हुँ, मुस्तगीस है यानी कंप्लेनेंट है, उसके बिहाफ पे जो प्रोसिक्यूटर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। ठीक तो है। हम ऑलरेडी भी हैं, हमारे एसोसिएट्स जो हैं वो भी, कोई हुँ। बंदा पेइंग कैपेसिटी नहीं रखता तो उसको इंसाफ मुहैया करने के लिए अच्छा, उसके कहा काउंसिल जाता है अपॉइंट कि हो जो जाते हैं। अमीर होते हैं जी उनके लिए कानून जो है बिल्कुल और तरह का होता है, एक गरीब बंदे के लिए और होता है। यानी कि वो अपनी जो है पावर और पोजीशन की वजह से वो बच जाता है कानून जी से। जो गरीब गुरबा रह जाते हैं, जी वो बेचारे फँस जाते हैं। उन लोगों के लिए आपके क्या प्लान है और ये क्या उनमें चेंज करना ये ऑलरेडी बिटर ट्रुथ है जो आपने बात की। है? हुँ, लेकिन मैंने वो पहली मेरी बात थी रूल ऑफ लॉ, ठीक है। रूल ऑफ लॉ होगा तो एवरीवन विल बी अंडर द लॉ, आप नो उसको वन विल बी। इम्प्लीमेंट किस तरह हाँ, करेंगे? क्योंकि अभी हमने पहले भी सारी चीज़ें। हाँ, पहले भी हैं, हमने इस सिस्टम में रहते हुए इसको ठीक करना है ना। मैं हुँ, बाहर का प्रेसिडेंट बन रहा हूँ, कोई ठीक है। पाकिस्तान का तो नहीं बन रहा कि मैं सारे नहीं, लॉ मैं चेंज कर बाहर रहा की हूँ। बात कर रहा हूँ, जो उसमें जो ऑलरेडी आपके सोसाइटी के लोग हैं। ऑलरेडी लॉ अवेलेबल है,
तो उसमें रहते हुए हम जितना सपोर्ट कर सकते हैं सिविल सोसाइटी को, आम बंदे को, गरीब बंदे को, वो इंशाल्लाह करेंगे। ऑलरेडी भी हम कर रहे हैं। अच्छा, कहा जाता है जो वकला बरादरी है, वकील है, वो जी। अपने कोर्ट का मिस यूज़ करते हैं। मतलब कि कब बाज़ औक़ात लोगों के अंदर माइंड में ये कॉन्सेप्ट है कि बदमाशी का लाइसेंस और वो सारी चीज़ें, उनको आप किस तरह नहीं क्या कहना चाहेंगे ऐसा उस पर? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, मैं आपसे एग्री नहीं करता। हुँ, क्योंकि आप किसी भी ऑफिस में चले जाएं, ठीक है। जो भी ऑफिस में बंदा बैठा है तो आपको इनकार कर दे कि मैं ये काम नहीं करता, तो हुँ, आम बंदा तो वैसे ही वापस आ जाता है। तो वकील को लॉ का पता होता है, वो उधर जिद करता है भी ऐसे तुमको हुँ, बंद हो, इस वजह से क्लैश हो जाता है। उनको आदत नहीं होती हाँ। काम आम बंदे का काम करने की, तो इस वजह से वकला वो के साथ होता पिछले है साल क्लैश। लाहौर बार एसोसिएशन में हाँ जी। एक पुलिस अफसर जी। बार कोर्ट में एंटर होता है जी। वकला की गिरफ्तारी के लिए। वहाँ पे जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो जी। कहता है कि गेट आउट, मेरी मिसेज है, यहाँ पे आप निकलें। जी। तो उसको आप क्या किस तरह देखते हैं कि अगर यहाँ पे भी हो जाता है तो उसको आप किस तरह आप मैनेज करें? सपोज दैट ये ऑफिस है, हम्म, आप इधर आते हैं, आपको, आप पुलिस ऑफिसर हैं, आप आते हैं, आपके पास सर्च वारंट होना चाहिए ना। बिल्कुल। हमारा यही है ना कि सारा कुछ अकॉर्डिंग टू लॉ चले। हम्म, ये नहीं भेड़ चाल आप जिसके मर्जी घर इंटर हो जाएं, ठीक है ना। सीढ़ियाँ लगा के पुलिस का तो ये वतीरा बन चुका है कि जिसके मर्जी घर एंटर हो जाए। हमारी वकला की यही है कि रूल ऑफ लॉ हो। अगर आपने किसी के घर जाना है तो सर्च वारंट लेके जाए ना, उसको दिखाएं कि ये आपके सर्च वारंट है, हम आपको गिरफ्तार करने आए, चलो हमारे साथ। अच्छा, अभी जो सिचुएशन हम देखें, बड़े हालात नाजुक हैं, जी। तो आप अपनी वकला बरादरी को, अपनी कम्युनिटी को किस तरह प्रोटेक्ट करेंगे अगर इन सिचुएशन में ये लोग भी ऐड होते हैं तो? सर मैंने पहले कहा इसी हाँ, जो लॉ अवेलेबल है जी, इसी में रह के ही रेमडीज है ना। हाँ, बाकी ये तो पार्लियामेंट का काम है लॉ बनाना। हाँ, वो आज की पार्लियामेंट जो है वो अपने फ़ायदे के लिए लॉ बना रही है। जनरल बिल्कुल। पब्लिक का तो कोई सोचता ही नहीं। जो पहले थी वो अपने फ़ायदे के लिए बना रही थी। हमने लॉ में रहते हुए सब कुछ करना है, तो वो इंशाल्लाह हम कर रहे हैं ऑलरेडी। इन कोर्ट से जितना हम इंसाफ ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ वो ले रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि एक जो सदर है इलेक्शन लड़ता है, कॉन्टेस्ट करता है, जी। तो कितना खर्चा आ जाता है उस बंदे का? कहा जाता है करोड़ों रुपए लगा दिए जाते हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। इधर हमारे वकला जो है बिकाऊ नहीं है। बाकी आपका ट्रांसपोर्ट पे आने जाने पे तो खर्चा होता है। अच्छा, तो एंड पे आप जो है जी। अपनी वकला बरादरी और जी। सिविल सोसाइटी को क्या मैसेज देना चाहिए? मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि मैं इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ फॉर रूल ऑफ लॉ। तो कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए पाकिस्तान में भी। मैंने 2-3 मुल्क विज़िट किए हुए हैं, उधर कुछ भी नहीं, दुबई, सऊदीया वगैरह, लेकिन उधर रूल ऑफ लॉ है। अगर हमारे इधर रूल ऑफ लॉ हो जाए तो अल्लाह ताला ने हर नेमत से हमारे मुल्क को नवाजा है। तो पाकिस्तान जैसा मुल्क दुनिया में कहीं नहीं है। अच्छा, सिर्फ आप कमी क्या है तो। क्या देखते हैं कि कहा जाता है कि पाकिस्तान में जिस तरह आप बात करते हैं रूल ऑफ लॉ की, जी। तो यहाँ पे देखा जाए ना कोई रोल है, ना जी। कोई लॉ है, सिर्फ ऑफ ही रह गया। जी। तो आप क्या समझते हैं कि चीज़ें किस तरह बेस्ट की जा सकती हैं जी। वो उसके लिए लॉ एज अ जो सीनियर वकील? जी लॉ की इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए ना। नो वन शुड अबाउट द लॉ। ये जैसे आपने पहले कहा कि अमीर तो निकल जाते हैं, बिल्कुल। तो उसके लिए हम अपने दायरा इख्तियार में जितना होगा उसमें रह के कोशिश करते हैं, अपनी आवाज़ ऊपर तक, पार्लियामेंट तक, ऊपर तक जो साहब इक़्तिदार हैं उन तक पहुंचाते रहेंगे कि पाकिस्तान ठीक है, में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। ठीक है। इसमें आम बंदे की भी सुनी जानी चाहिए। बिल्कुल। जी नाज़रीन, ये हमारे साथ पत्तों की बार एसोसिएशन के सीनियर कानूनदान एडवोकेट हाई कोर्ट मौजूद थे। हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान। जी।